राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के अनुसार 33 कोटि देवी देवता अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, जिनमें से लोग गणेश, शिव, काली, दुर्गा, हनुमान जी इत्यादि आदि की उपासना करते हैं। और अधिकांश लोग दोस्तों इन शिव, दुर्गा, काली, गणेश, हनुमान जी इत्यादि जो मैंने अभी आपको बताया, इन सभी को लोग जो है भगवान मानते हैं। परंतु दोस्तों, इन सभी को क्या भगवान मानना सही है? और भगवान की क्या डेफिनेशन है? भगवान कौन है? भगवान किसे कहते हैं? तो इन्हीं सब टॉपिक्स को लेके दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अतुल कृष्ण दास है। वेलकम टू आवर चैनल ब्रज माधुर्य द प्योर ब्रज भक्ति। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि कोई भी अगर वीडियो हमारी आती है तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि भगवान शब्द की डेफिनेशन क्या है, अर्थात भगवान शब्द की क्या परिभाषा है और भगवान को किन लक्षणों से भगवान कहा जाए। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधा सीधा विष्णु पुराण में, जिसका भगवान शब्द की परिभाषा का वर्णन मिलता है। उसमें क्या बता रहे हैं? ऐश्वर्य से, समग्र से, वीर्य से, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इति अंगना। अर्थात जिसके अंदर संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वीर्य, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री अर्थात सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य, अर्थात ये जो 6 गुण हैं जिसके अंदर संपूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हीं परम तत्व को भगवान कहा जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में भी इसका वर्णन मिलता है। तो दोस्तों बोल रहे हैं, जार भगवत्ता होइते अन्येर भगवत्ता स्वयं भगवान शब्देर तहाँ तेई सत्ता। अर्थात जिनकी भगवत्ता से अन्य स्वरूपों की भगवत्ता प्रकाशित होती है, वे स्वयं भगवान शब्द के वाच्य हैं, उन्हीं को ही भगवान कहा जाता है। दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि भगवान कौन है। समस्त वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषदों की रचना करने वाले श्री वेद व्यास जी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में कह रहे हैं, एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडंती युगे युगे। अर्थात मैंने पहले जिन अवतारों का वर्णन किया उनमें कोई कोई पुरुष अवतार हैं और कोई अंश हैं और कोई कोई आवेश अवतार हैं। ये सब अवतार असुरों द्वारा उत्पीड़ित जगत की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, किंतु ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण स्वयं भगवान हैं। अर्थात वे सभी अवतारों के मूल हैं। आद्य पुरुष अवतार महाविष्णु भी ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण के अंश हैं। और इतना ही नहीं, इस जड़ जगत की सृष्टि करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात सच्चिद आनंदमय विग्रह श्री कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं। वे स्वयं अनादि और सर्व विष्णु हैं और वैष्णव तत्व के आदि हैं और वे सभी कारणों के कारण हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण हैं और वे ही परमेश्वर तत्व हैं, अर्थात वे ही स्वयं भगवान हैं। उनका ना तो कोई आदि है ना तो कोई अंत है। जितने भी जगत में हम कारण देख रहे हैं उन सब के कारण कौन है? एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही सभी कारणों के कारण है। इतना ही नहीं दोस्तों, ब्रह्मा जी और भी प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये यस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य सचेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात जो दुर्गा देवी हैं, जो जगत की सृष्टि स्थिति करने वाली जो दुर्गा देवी है, जगत की इस न केवल इस जगत के बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है उनको उनका भरण पोषण करने वाली जो दुर्गा देवी है, वह भी क्या करती है? अपने स्वतंत्रता के व्यवहार को छोड़ करके किसकी इच्छा से काम करती हैं? किसकी इच्छा के अनुसार काम करती हैं? एकमात्र भगवान श्री गोविंद की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हैं। ब्रह्मा जी आगे और भी प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभा द्वंद्वे प्रणाम समय सा गणादि राजा विघ्नान विहंतु मलमस्य जगत तरस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अर्थात मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ जो कि पुराण प्रसिद्ध वे गणाधिराज अर्थात गणेश
जिन गोविंद के दोनों पाद पल्लवों को प्रणाम करते समय उनके मस्तक के दोनों कुंभों पर धारण करके ही इस तीनों लोगों के विघ्नों का नाश करने के लिए सामर्थ्यवान हो पाए थे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरण गणेश जी के मस्तक पर रखने से ही गणेश जी जो हैं विघ्नहर्ता हुए। इसी कारण से जो है गणेश जी को तीनों लोक के विघ्न को हरने वाला कहा गया। इतना ही नहीं दोस्तों, श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला में भी इसका प्रमाण मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सभी जितने भी अवतार हुए हैं, चाहे वो मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वराह, जो भी अवतार है उन सब अवतारों के मूल हैं, अर्थात वो अवतारी हैं। जितने भी सारे अवतार हैं भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट होते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में भी इसका प्रमाण मिलता है। शिव जी जो है पार्वती से कह रहे हैं, तेने हेतु भूतेन वयम जात महेश्वरी कारणम सर्वभूतानाम सा एक परमेश्वर। अर्थात शिव जी पार्वती से कह रहे हैं, हे महेश्वरी, हम लोग इसीलिए सृष्टि और प्रलय हेतु पुरुष से प्रकट हुए हैं। अर्थात हम लोग किससे प्रकट हुए हैं? एकमात्र जो है परम पुरुष, उनसे प्रकट हुए हैं। वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं और वे ही सभी भूतों के कारण है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। तो दोस्तों हमने जाना कि एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही जो है भगवान हैं, वे ही परम पुरुष हैं और वे ही इस जगत की सृष्टि के कारण है। न केवल इस सृष्टि के कारण है बल्कि जगत में जितने भी कारण है उन सभी के कारणों के कारण है। और जितने भी देवी देवता हैं वो सारे भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। सबको अपना अपना डिपार्टमेंट दे रखा है। जैसे ब्रह्मा जी वो सृष्टि की संरचना करते हैं, इंद्र जो है उसको वर्षा का काम दे रखा है, और दुर्गा देवी हैं वो भी इस जगत के दुर्ग की तरह, किले की तरह रक्षा करती हैं। तो सभी देवी देवताओं को भगवान ने कार्य दे रखे हैं, उन कार्य के अनुसार ही वो देवी देवता कार्य करते हैं। इसीलिए चाहे शिव हो, ब्रह्मा हो, हनुमान जी हो, देवी हो, दुर्गा हो, काली हो, गणेश जी हो, इन सबको भगवान कहना उचित नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ भगवान की आज्ञा का ही पालन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि भगवान कौन है, भगवान जो शब्द है उसकी डेफिनेशन क्या है और क्यों देवी देवताओं को हमें भगवान नहीं मानना चाहिए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे लोग समझ पाए कि देवी देवता भगवान नहीं है, वे तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान है उनकी सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं, उनकी इच्छा का पालन कर रहे हैं। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। Please like, share and comment if you enjoyed our video, and don't forget to subscribe our channel and hit the bell icon for more videos. Radhe Radhe, Hare Krishna.